ये है। तो दीदी आप जैसे कि सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो। हाँ, आज तो इंटरव्यू हो रहा है दैनिक प्रसार टीवी पे। कैसा होन न देवे तू ले छोटा सबसु खोटा ले आके कहीं ही फंस जाए। कम से कम नू तो देख लेता कि इंटरव्यू हो रहा है मम्मी का। अरे या मैं ना बोलू एक तैन है, अब कर लेना अपने बाप को दूसरा भी हज जा। और भाई मैं तो यही चाहती हूँ, देखो जो हमारे गांव का गुजर कल्चर है वो सब मैं उसको सल्यूट करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ। वैसे मतलब गर्मी लग रही थी इसीलिए। गर्मी तो है, जाहिर सी बातें हैं। और गुजरो भाई, गुजरो तो खून में वैसी गर्मी है तो डबल गर्मी हो गई है भाई। हाँ। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौहान। आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं गांव चिठैड़ा वहां पे जहां से आप एक सुबह दोपहर शाम जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो एक बहुत प्यारी सी भगवान को याद करने वाली एक आवाज़ सुनते हो, राधे राधे हरे हरे कृष्णा। जी हाँ, बिल्कुल वही जो आपने अभी सोचा। मैं पहुंचा हूं आज नीलम डेढ़ा दीदी के पास में। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया। हमारे दर्शक जो हैं आप लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और उनके मन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं। वो आपके मुंह से एक बार दोबारा वही जो परमात्मा को आप याद करते हो, जो आपकी पुकार है, वो जो लोगों के दिल तक चली जाती है ना, वो वाली वो सुनना चाह रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अरे भाई राम राम जी। तो दीदी, गर्मी का बहुत मौसम है। हाँ, गर्मी हर जगह जो है कहीं ना कहीं से खबर आ रही है आग की, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है बहुत ज्यादा। और चलो हम तो कूलर पंखा एसी में रहने वाले, पर जो सड़क पर रह रहे वो जेंट्स भी है लेडीज भी है, उनके बच्चे न देख के एकदम आत्मा अंदर से वो कर जाती है कि भाई ये कैसे रह रहे, कैसे जमीन पे सो रहे हैं। उनके लिए है ये गर्मी। हम तो जब भी हमारा घर भी है, कूलर भी है, पंखा भी है, परिवार भी है, अगर कोई बीमारी है तो पैसे भी लगा सकते हैं, पर उनके लिए क्या हुआ, क्योंकि सब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी घर से निकलना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। घर से निकलना, ये लगाओ जो हम इतने उसमें रहते हैं, हमें इतनी परेशानी हो रही है, उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। जो सड़कों पे रहते हैं अपने कैसे कैसे पेट पाल रहे, जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज नहीं है, हवा करने के लिए ना कूलर है, ना पंखा, ना एसी है, वो कैसे अपना समय काट रहे होंगे। सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी, सबसे ज्यादा मुश्किल तो उनके लिए है। कैसी चल रही है आपकी गर्मी में लाइफ? गर्मी में सही चल रही है। गर्मी तो ज़्यादा हो ही रही है, पर ये है कि भाई टाइम तो काटना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम एसी में भी नहीं बैठा जाता और ज़्यादा टाइम कूलर पंखे में भी नहीं रखा जाता। अपने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है उसकी वजह से। अब मैं तो जाके खुली हवा लेती हूँ और फिर पसीने भी बेशक से आते रहे, गर्मी ज़्यादा लगती रहे, पर फिर भी बाहर का गाँव का वो देखती हूँ कि कैसा हो रहा है। दीदी, हम जो है आज दर्शकों को दरअसल ये बताने जा रहे हैं, आपके मुझसे सुनवाना चाहता हूँ मैं कि जो आप सास बहू का जो रिश्ता है, जो खान पान जो आप बताते हैं, चूल्हे का खाना, गुजर कल्चर, और जो ग्रामीण में जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी जो लाइफ है, वो साथ ही साथ आप भजन गाती हैं, डांस भी आप करते हैं, गीत गाती हैं ना, गीत गाती हैं, और इंस्टाग्राम पे लाखों आपके जो है फॉलोवर हैं। कहीं जाती हो तो वहाँ पे बस एक सेल्फी, एक फ़ोटो, वही सिलसिला शुरू हो जाता। तो कैसी लाइफ हो गई है वो? देखो, फोटो और सेल्फी के लिए तो ये है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा। मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं है कि भाई मुझे इतना प्यार मिलेगा। ये तो उस प्यार की बात है, और मुझे हर कोई प्यार करता है। मैं कहीं बाजार में जाऊं या कहीं भी जाऊं, दिल्ली क्षेत्र में, यूपी में, हरियाणा में, कहीं भी जाऊं, राजस्थान में, मुझे जो मिलते हैं हर कोई प्यार करता है। कोई कहता नीलम दीदी, कोई कहता नीलम आंटी, कोई बोलते हैं माँ जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कि हर खुशी एक तरफ और वो खुशी
एक तरफ। एक तरफ। अच्छा दीदी, मैं चाहूँगा ना आज आप अपने बारे में जो बचपन था आपका, हाँ जी। बचपन से लेकर के और अब तक, हम्म। उसके बारे में आप थोड़ा सा खुल के बताएं कि आपका जन्म जो है वो कहाँ हुआ, आपके जो शादी से पहले का जो जीवन था उसके बारे में आप मुझे बताएं थोड़ा सा। मैं मई बिहार फेस 1 चिल्ला गांव की लड़की हूँ और जमीन से ही जुड़ी हुई उड़ती पहले से ही। मेरे जो पापा है वो बचपन में एक्सपायर हो गए। पापा का प्यार मिला मुझे, मम्मी से ज़्यादा मैं पापा से प्यार करती थी अच्छा, अपनी लाइफ। और कुछ ऐसी तब दुर्घटना। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र ही 13 साल। अच्छा, 13 साल थी मेरी उम्र। तो आप कितने बहन भाई हैं? 4 भाई है, 1 बहन हूँ। अच्छा, आप अकेले हो? हाँ जी। एक भाई मुझसे बड़ा है और 3 भाई मुझसे छोटे हैं। अच्छा, तो वो तो काफ़ी बच्चे थे। और जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ती थी और फिर एक ऐसी सिचुएशन आई कि या तो मैं पढ़ूँ या मेरा भाई। अच्छा, मेरी मम्मी के भी गठिया वाई हो गई थी 84 में। मेरी मम्मी के हाथ ऐसे मुड़ गए थे अच्छा, उस टाइम पे। तो फिर क्या तो मैं पढ़ूँ या मेरे भाई पढ़ेंगे, दोनों में से कोई सा पढ़ेगा, बड़े वाले भाई। तो सबने बोली कि भाई इसकी पढ़ाई छुटवा देते बड़े वाले भाई की और नीलम पढ़ेगी। मैंने काफ़ी टाइम सोचा, एक रात और एक दिन ले लिया मैंने सोचने में। जिस टाइम मैं बच्ची थी तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैं घर का काम करूँगी और मेरे भाई पढ़ेंगे। तो मैंने अपनी जो किताब ही उन सब ने जिद करा, मैंने वो किताब वो चूल्हे में डाल दी कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरे भाई पढ़ेंगे। अगर ये पढ़ लेंगे तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है और मेरे भाई आगे चल कर नाम कमावे। मेरे जो लक्ष्य वो पूरा हुआ पर उसमें संघर्ष बहुत आई। और मुझे ये नहीं पता कभी मैंने खाना बनाना कब से सीखा। रोटी बनानी मेरी याद नहीं है कि मैंने रोटी बनानी कब से सीखी और कब से मैंने खाना बनाना सीखा। एक मैं और एक मेरे भाई थे बड़े वाले जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ अपनी लाइफ में, इस दुनिया में। अपने बच्चे से भी ज़्यादा, अपने आदमी से भी ज़्यादा। मैं सबसे ज़्यादा, देखो मेरे 4 भाई है, चारों भाई अच्छे हैं। 3 तो हमारे सामने बोलते नहीं है आज भी। उनमें ये बात है कि हमारे सामने ना तो बोलेंगे और ना हमारे पास में आके खाट चारपाई पे या कुर्सी पे बैठेंगे। सिराने पे जो बोलते हैं। अच्छा। नहीं, पौतन में भी नहीं बैठेंगे। अच्छा, तो 3 आपसे छोटे हैं? हाँ जी। अच्छा। और बड़ा भाई है, कुछ दिन पीछे मम्मी भी एक्सपायर हो गई थी मेरी शादी से बाद में। और आज तक मुझे माँ का भी प्यार देता, बाप का भी। और मुझे लाइफ में ये लगता अगर कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आता हो मेरे पास में, कि कोई भी मुश्किल होती है, तो ये पूछते सब इधर उधर कि भाई क्या होएगा, कैसे होएगा। नहीं, मैं कभी टेंशन नहीं लेती क्योंकि जब तक मेरा बड़ा भाई है उसने बोल रखी है कि नीलम टेंशन मत लेना। और मुझे एक मजबूत, एक बहुत बड़ा सहारा, जो एक सपोर्ट है मुझे उससे मिलती है लाइफ में। और वो मेरे लिए माँ भी है, बाप भी है। और हम बहन भाई बड़े भाई को भगवान का दर्जा देते हैं। और ये बात हकीकत में सच्ची है क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे बहन भाई मिलते नहीं है जैसे मेरे भाई है। शायद भाई सबके होंगे पर ऐसा कभी मैंने देखा नहीं किसी के बीच में। और मेरी 4 भावा जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, सास भी मानती है और ननद भी मानती है। और कभी हम बहन भाई में ये नहीं हुआ कि भाई ये तेरा है ये मेरा है। क्या वो पैसे हो या वो बच्चे हो या वो गाड़ी हो, वह कुछ भी हो, वह कभी ये नहीं बोलते। और बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलता हूँ मुझे। शायद इस बात में तो मैं लक्की हूँ। तो आज भी जो लाइफ है वो भाई और बहन का प्यार बिल्कुल ऐसा हाँ कैसा है? जी, आज भी मेरी शादी 28 साल हो गए। और तो जैसे भाई और बहनों में कभी कभार नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो वहाँ का भी? हाँ, बचपन में हुआ था। बचपन में हुआ था। जो बड़ा भाई था इसकी और मेरी लड़ाई होती थी, मम्मी भाई के साइड और पापा मेरी साइड। अच्छा। और वैसे भी अक्सर जो पापा होते हैं वो बेटियों को ज्यादा प्यार करते हैं। और मैं ज़्यादा वो थी, आप बताऊँ, लाडली। लाडली भी, जिद की भी, गुस्से वाली भी।
और मुझे ये लगता था कि ये मेरे भाई ऐसे कर रहा तो मैं इससे पहले करूँगी कुछ भी काम। जैसे मान लो कि तकिया है, रात में लेके तकिया को सोते हैं, तो मैंने ये माना कि भाई जो मेरे भाई तकिया लेगा ये पिल्लो तो ये अच्छा वाला है और ये मुझे चाहिए। अच्छा। और हम बहन भाइयों में खूब लड़ाई होगी और एक ही चीज के लिए मतलब लड़ रहा है, जिदबाजी कि हाँ ये तो ये वाला मुझे ही चाहिए। अच्छा अच्छा। ये मुझे चाहिए और ये वैसा। तो उसने क्या करा, एक दिन मम्मी ने उसे बताई कि जो ये तकिया है जो पिचका हुआ था थोड़ा, तो इसे तू ले ले और उसे नीलम ले लेगी, तो वो तेरे ही मांगा कि बढ़िया वाला तकिया तेरे पास ही आएगा। वो कहता था कि बहन ये काम करना है, तो मैं कहती थी नहीं, और मेरी और उसकी खूब लड़ाई मारा पीटी और आपस में वो होती थी। पर 1 घंटे में हम दोनों बहन भैया एक हो जाते। अच्छा। अगर कोई हमें बाहर छेड़ कराया तो मैं भाई को बताती हूँ और भाई उससे फिर छोड़ कर रहना उसे। हाँ। अच्छा, तो फिर आपकी पढ़ाई का क्या हुआ? भाई मैंने पढ़ाई छोड़ दी फिर अपनी, मैंने आगे अपने भाइयों को चलाना सीखा। और आज मुझे ये है कि परिवार में मेरे भाई भाभी बच्चे हस्बैंड बहू सब पढ़ी लिखी है और इनके बीच में मैं हूँ। अच्छा। तो चल जाएगा। पढ़ाई मैंने छोड़ दी। मैंने मन में आखिरी, पर मैंने कभी उस मन को लिकाड़ा नहीं अपने को। आज मेरा भाई बहुत बड़ा नेता है और पैसे क्या नाम है आपके भाई का? सुनील चौधरी नेताजी। और सब चीज़ में कामयाब है। 4 भाई है, जॉइंट फैमिली है, 4 भावज है। अभी भी जॉइंट है? हाँ जी। अच्छा, चारों भाइयों की जॉइंट तो फैमिली बहुत है। अच्छी बात है, हाँ। क्योंकि ऐसे वक्त में जॉइंट फैमिली मिलना वो बहुत मुश्किल हाँ है। जी। शायद मैं पढ़ लेती पर मुझे वो प्यार नहीं मिलता जो आज मुझे भाई के थ्रू मिल रहा है। और मुझे जो मैं ये भी कहूँगी कि भाई मेरे सर में दर्द है तो मेरे भाई यहीं पे आ जाएंगे। अच्छा। और आज मैं बहुत ही वो समझती इस बात है तो कि हाँ भाई मेरे भाई मुझे इतनी सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, वो कैसी भी हो, कितना भी दुख का पहाड़ टूट जा मुझ पर, तो मैं बोलूँगी, बोलने से पहले ही फ़ोन पे आवाज़ में समझ जाएंगे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ बात है, ऐसे करके। तो फिर उसके बाद शादी कब हुई आपकी? शादी हुई मेरे भाई 16 साल में लगी थी मैं। अच्छा, जब शादी हुई तब आपकी उम्र 16 साल थी? हाँ। अच्छा। 16 की भी पूरी हुई नहीं थी। और मुझे ज्ञान ही नहीं है कि शादी के बारे में, बिल्कुल भी ना मैंने कभी सोचा। मुझे कौन सी सन थी वो? 97 में। 97 में? हाँ जी। अच्छा, खैर उस वक्त तो बहुत जल्दी वैसे शादी कर देते थे। हाँ जी। लड़कियों पर की। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं इन बातों के बारे में सोचूं, अच्छा। शादी के बारे में, क्योंकि मेरी घर की लाइफ होगी, मम्मी को भी देखना, बीमारी, और भाइयों को भी। और बड़ा भाई ड्यूटी करता था तो वहाँ पे जाता तो उसके कपड़े तो जब वपड़े और आपकी वो शादी हुई खाते- थी तब तक भाइयों में से किसी की शादी हुई थी नहीं? नहीं। तो इसका मतलब फिर घर का खाना हाँ। पीना बनाना, घर का सारा काम वो सब आप करते? हाँ, घर का सारा अच्छा। काम, आए का गए का, वैसे भी घर ना साफ सफाई, घर बीमारी भी मम्मी को ज़्यादा रहती थी तो वो सारा करना पड़ा मुझे। तो 16 साल में मेरी शादी हुई थी। और फिर मैं जैसे ही यहाँ पे आई तो मेरे ससुर 18 साल प्रधानी करी है। 18 साल? हाँ जी, 18 साल प्रधानी करी है। अच्छा। और नामी गिरामी थे, पूरा क्षेत्र जाना कराया। क्या नाम उनका? रामकिशन प्रधान। रामकिशन प्रधान। हाँ, पूरा क्षेत्र जाना कराया मैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आई वैसे ही काम चालू, क्योंकि जो जिठानी थी वो भी अलग अलग थे सब। तो मैं आतनी ननंदों की शादी हो गई तो फिर आतनी मैं काम में लग गई। शायद मैंने वहाँ पे चिल्ले में वो काम नहीं करा। अच्छा। भैंसों का, खेत का ये कुछ काम नहीं करा मैंने वहाँ पे, क्योंकि हमारे खेत कभी पहले ही चले गए थे। और जब मैं यहाँ पे आई तो फिर मुझे ये सारा काम करना पड़ा। और क्योंकि मैंने घर की फैमिली जी है ना चिल्ले में, मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकली। जब मैंने घर की फैमिली जी तो जब यहाँ आके देखा मैंने पूरे ही उसको, भाई कैसे न्यार कटता है, कैसे भैंस रखी जाती है, कैसे गोबर उठाते हैं। अच्छा। यहाँ पे आके तो सब शादी से पहले वो सब किया नहीं, लेकिन शादी के बाद वो सब यहाँ पे सब किया अच्छा। मैंने। और फिर मैं ऐसे ढलती चली गई, मैंने कभी मना नहीं करी कि ये काम मुझ पर आएगा नहीं, क्योंकि फिर घर की बड़ी बहू हो गई ना जब घर में, तो फिर वो रहे। तो यहाँ पे भी जॉइंट फैमिली? नहीं, यहाँ पे जॉइंट फैमिली। अच्छा।
यहाँ पे जिठानी जब आपकी शादी हुई था वो? नहीं, अलग अलग। अच्छा। हाँ, पहले से ही। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड पहले डेबू कंपनी में थे, DCM में सूरजपुर। जब हमारी शादी हुई थी तो ये बाहर से आए थे, कोरिया गए थे। अच्छा। तो फिर इनकी 5-6 साल पीछे वो कंपनी का दिवाला निकल गया। अच्छा। तो फिर इनकी जॉब छूट गई। फिर इन्होंने प्रधानी का चुनाव भी लड़ा 2 बार 3 बार, 2 बार लड़ा है, 1 बार मैंने लड़ा था। आपने भी? हाँ जी। अच्छा। प्रधानी का चुनाव गांव का। और वैसे भी अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चलता रहा। और आप प्रधानी के चुनाव कैसा रहा वो चुनाव शुरुआत में था। हम्म। और मेरे पेट में 9 महीने का ही लड़का था। अच्छा। पूरा टाइम चल रहा था और यहाँ पे भागा दौड़ी। हमारे चिठेड़ा का प्रधानी का चुनाव लड़ना ऐसा समझो जैसे विधायक का चुनाव। अच्छा। काफी बड़ा होता है यहाँ। तो उसका रिजल्ट क्या रहा फिर? उसका रिजल्ट ये रहा कि 6 वोटों से रह गई। अच्छा, सिर्फ 6 वोट? हाँ, और 150 वोट खराब हो गई हमारी। अच्छा। 150 वोट तो खराब। आपको जब चुनाव आपने लड़ा प्रधानी के, जब आपको बोला होगा कि आपको चुनाव लड़ना, तो उस वक्त क्या चल रहा था मन में? उस टाइम ये चल रहा था कि भाई कैसे होएगा, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, घर का भी काम है, ये कैसे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ था ससुर का, अच्छा। हमारे पिताजी का और हस्बैंड का, कि भाई महिला में सीट आ गई तो आपको लड़ना ही लड़ना है। अच्छा। उससे पहले मैं 2 बार संघ में रह चुकी हूँ। अच्छा। चेयरमैन। अरे वाह। जो ये सरकारी संघ रहता है, जो अच्छा। बीज का, खाद बीज का। हाँ, खाद और बीज का। उसमें, हाँ जी। और मेरे हस्बैंड भी रह चुके हैं, क्योंकि ये राजनीति तो पहले से। अब भी नीरभोज स्कूल में मैनेजर है, डिग्री कॉलेज में भी है, वालिका में भी है। अच्छा। मैं भी हूँ संघ में मेंबर। अच्छा। ये चलता ही रहता है, क्योंकि कहते हैं ना राजनीति का कीड़ा सबसे हाँ, वो निकलता नहीं है, वो निकलता नहीं है। हाँ, हाँ। जो राजनीति का कीड़ा है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटी जुड़वा है। जुड़वा? हाँ जी। अच्छा। और एक बेटा बड़ा है और एक ही है। अच्छा। और काफ़ी अंतर है इनमें, क्योंकि एक बेटा एक बेटी थी मेरे। और मैं छुट्टियों में ही अपने मायके में गई थी, चिल्ले में। वहाँ पे एक लड़की छत पे से गिरी तो पर मेरे भाई ने ले ली, तो उसका उस टाइम कुछ नहीं हुआ। हम हॉस्पिटल में गए तो ठीक ही, और रात को अचानक एकदम वो खत्म हो गई। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लाया, दाग आग दिए। फिर ये लड़की मेरी जो ट्विंस बेटी है, ये 3 साल बाद में हुई उससे। अच्छा। फिर उससे पीछे मेरे बड़े बेटे की तबीयत खराब रही। और आपको पता ही है कि बड़े बूढ़े ये जरूर कहते हैं भाई 1 से 2 होना चाहिए। और फिर सास ने ऐसे लगा लिया, इतनी चलता फिरता रहती नहीं है, क्योंकि आजकल तो बहू बोल देती है, हमारी बस की तो बोलना नहीं है। अगर बोलेंगे तो इशू खड़ा हो जाएगा, डर लगा कराया। तो फिर ये छोटा बेटा हुआ। पर ये छोटा बेटा मेरा इतना लक्की है कि बहुत ज़्यादा, जो काम नहीं हो रहे थे वो काम होते चले गए। और ये बहुत लक्की और चंचल भी बहुत है। अच्छा, वीडियो का जो सिलसिला शुरू हुआ सोशल मीडिया पे, आप कब आए, कैसे आए, वो क्या था, मतलब किस तरीके से ये चीज़ें हुई? आप बताऊं, सच्चाई बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। हम जा रहे थे खाटू श्याम। जब हम खाटू श्याम गए, जा रहे थे, मतलब चिल्ले से भी गए थे और यहाँ से भी, गाड़ी मेरी अपनी थी। तो हम बाबा मोहन राम से भिवाड़ी से आ गए 50-60 किलोमीटर। तो कब की बात है, लगभग कितने महीने पहले? ये 9 महीने पहले की बात। अच्छा। 9 महीने पहले की बात है, 2023 में? हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ से निकल गए हम। तो निकल गए तो फिर 50-60 किलोमीटर आगे चले गए। 50-60 किलोमीटर जैसे हम आगे गए तो हमारे मन में आई कि भाई हम बाबा मोहन राम पर चले, खाटू श्याम बाबा के लिए। तो हम लेट हो गए, पता नहीं एकदम अंदर से ही कुछ ऐसी फीलिंग्स ही आई मेरे। और अच्छा, हम खाटू श्याम जा रहे थे, हाँ, लेट हो गए थे, तो फिर खोली चले गए? खोली आ गए। अच्छा। अब जैसे ही मैं खोली में बढ़ी तो वहाँ पे कहते हैं ना कि जैसे बढ़ते नहीं, वो बाबा बुला रहे थे, मेरे तो मानना यही है। जैसे ही मैं अंदर बढ़ी तो उसकी गाड़ी निकली, जो ये डेढ़ा है, ये शीतल डेढ़ा और राशि डेढ़ा,
कि इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और मेरे ही सामने से ये आ रहे थे और मैं जा रही थी। अच्छा। तो कह रहे डेढ़े साहब आ रहे, एक बोलने लग गया। तो मेरा गोत भी डेढ़ा है। तो मैंने बोला भाई ऐसा कैसे बोल रहे हैं? कह रहे कि डेढ़ा है भाई, ये है वो, कुछ बोलने लग गए। तो मैंने कही ठीक है। तो मैं गई वहां पर, जाके हम धर्मशाला में रुके। हम 6-7-8 जने, बच्चे भी हमारे साथ में, हमने खाना खाया। ऐसे ही एक डीजे आ गया बजता हुआ। अच्छा। तो हमने बोला, मेरी चाची थी साथ में और बहू भी थी, मेरे भाई भी थे, मेरा हस्बैंड भी है और भैया भी है। मैंने कही चल चाची डीजे पे नाच खाएंगे, बाबा के गाने चल रहे हैं। अच्छा, किसी का कुआ वगैरह पुज रहा होगा? नहीं नहीं, वैसी ही। अच्छा। तो वहां पे क्या हुआ कि एक लड़की ने दारू पी रखी, ड्रिंक कर रखी और सिगरेट पी रही थी और वो नाच रही थी वहां पे। एक मिनट रुकना, अब प्रथम ये बंद करते हैं, आवाज बच्चों की ज्यादा। तो उधर मैं गई और डीजे पे नाचने लग गई, उस लड़की से बोलने लग गई। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रही है? तो वो कहने लग गई आप भी नाच लो। अच्छा। तो मैं उस लड़की का मुकाबला करने लग गई। भगवान जाने मुझ में कहाँ से इतनी वो आई। जिसने शराब पी रखी थी उसने हाँ। बोला ऐसा? अच्छा। और मैं इतनी हेल्थी होके, और मैं उस लड़की है हरा, मतलब कि हराने का बोलते हैं ना। हाँ हाँ। तो वो करने लग गई, वो ऐसे करे तो मैं ऐसे करूं। और वो सच्चे में ही पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतना अंदर से जोश आ गया बाबा मोहनराम पे कि एक गुजर वाली वो हो गई हट। गुजरी को हट होती है ना, वो हट हो गई। और जैसे ही मुझे हट हुई, मैं सुबह 4 बजे तक नाची। सुबह 4 बजे तक? हाँ जी, किस टाइम से? 11:30 बजे से सुबह 4 बजे तक। 5 घंटे? हाँ जी, रियल में सच्ची बात है ये। और जैसे ही मैं नाच के हटी, मैंने उठ के पानी मतलब कि अपनी धर्मशाला में आके पानी पिया और डीजे वाला डीजे को ले गया। अच्छा। और फिर वहाँ पे बैठ के मैंने पानी पिया। मैं अपनी भतीजी से बोली भाई हमारे में यूट्यूब खोल दो। भतीजी ने कही बुआ क्या करोगे? अरे मैंने कि खोल, हम किसी से कम क्या है। और मैंने यूट्यूब खुलवा लिया और वो 2 वीडियो जो बनाई थी मैंने वो उसमें डाल दी अच्छा। वहाँ पे। और वो वीडियो डाल दी, उन पे मेरी वीडियो उन पे बढ़िया वो आई, व्यूज आए अच्छे? हाँ अच्छा। व्यू बढ़िया आए। फिर मैं हंसने की बनाने लगी, कॉमेडी की, अच्छा। उन पे भी बढ़िया व्यू आने लग गए। फिर एक दिन मैं बैठी थी और मेरा ये बेटा आया और भाईया, और वो कहने लगे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम उन्होंने खोल दिया और उसमें 2-3 वीडियो डाल दी, मुझे पता भी नहीं थी। आ जाओ रे भैया, रोटी खा लो, मेरे बच्ची बच्चा बड़े छोटे आ जाओ, चूल्हे की रोटी है गरम गरम करारी करारी। अब वो मैंने डाल दी और डाल के आप बताऊं, और मेरे भाई ने डाली थी, मैंने नहीं डाली, और उन्होंने ही खोला था, मुझे इंस्टाग्राम के बारे में पता नहीं था। और उन्होंने उसमें प्राइवेसी नहीं लगाई और वो वायरल हो गई। अच्छा। मुझे 8 दिन पीछे पता चली कि मेरी वीडियो वायरल हो गई। और जैसे ही मुझे पता चली मैं थर थर कांपने लग गई, क्योंकि राजनीति वाले भाई भी मायके में भी और ससुराल में भी, और हमारे गुजर उसमें बहुत गलत मानते, बहुत से है ऐसे। तो मेरे बड़े भाई को पता चली, कैलाश हॉस्पिटल में महेश शर्मा का कोई वो था पार्टी वगैरह उसमें था। हाँ प्रोग्राम में। तो वहाँ पे एक बंदे ने बताया कि दीदी रील बहुत अच्छी बना रही है, क्योंकि सब जानते जब भाई प्रोग्राम करते तो मैं भी रहती हूँ वहाँ पे। अच्छा। और तो फिर भाई ने कही ऐसी तो कोई रील नहीं बनाती वो, उसे कोई वो ही नहीं है। कह नहीं रील देखो आप। जैसे ही भाई ने रील देखी और भाई भागा चिठेड़ा को चले आया गाड़ी में बैठ के। और मुझे मेरे छोटे भाई ने बताया, मैंने वो बुलाया, मैंने कहा इसको बंद कर जल्दी नहीं तो मुझे मार देंगे। और वो बंद काटने वाला ये, इतने में बड़ा भाई आ गया, कहने लगा हमारे यहाँ पे गुजर भाषा में बोलते हैं ना, अरे लांडिया उरे कुआ। ये क्या है? अब मैं कैसे बताऊं? मैंने कही भाई ये गलती से गिर गई और प्राइवेसी ना लगी इसमें। भाई को ये भी ना पता ही कि यूट्यूब खोल रखी है। और भाई ने देखा, कहने लगे कोई बात नहीं, गांव का कल्चर दिखा रही है, अच्छी बात है। तो मैंने कही अपने हस्बैंड के लिए, अपने, मैंने कि वो लड़ेंगे भाटी जी, कह रहे मैं समझा दूंगा, पर रील ऐसी ही बननी चाहिए।
आज अच्छा, तेरी हाँ। वजह से मुझे ये वो करा कि भाई ये एक पहचान हाँ पहचान हाँ कि भाई ये जो ये है सुनील नेताजी, ये नीलम डेडे के भाई है। भाई हैं। हाँ, अच्छा। कह रहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ने मुझसे पूछा कि आप नीलम डेडे के भाई हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो भाई मेरी खुशी में ही खुशी समझता अपनी। तो मुझे हौसला मिला और परमिशन भी मिल गई। फिर कंटिन्यू चालू हो गया। हाँ, फिर मैं कंटिन्यू चालू हो अच्छा। गई। फिर मैं उसमें वीडियो डालती रही लगातार, ऐसा रहा। देव कैसे हो आप? बहुत देर से आप शांत बैठे हो हैं? देव वीडियो बनवाता कि पापा की दूसरी शादी करवा दूं मम्मी। पापा की दूसरी शादी? हाँ, देव का काम रहता है कि मम्मी या तो मुझे पैसे दो और नहीं तो मैं पापा की दूसरी शादी करवा दूंगा। देव की जो वीडियोस हैं, जो ये पीछे से आवाज़ देता है, मम्मी पैसे दे दो, हाँ या और चीज़ें जो हैं, तो बहुत एकदम यूनिक आवाज़ है, एकदम बहुत प्यारी सी आवाज़ है देव की, और लोगों को बहुत पसंद आती है। अच्छा, आप जो वो दिखाते हो, जैसे खाना बनाते हो चूल्हे पे भी बहुत बार, हाँ और जब आप बोलते हो लोगों से कि आ जाओ भैया खा लो, चूल्हे की रोटी बनाई है, चटनी बनाई है, कई बार तो हमारा मन करता है कि हम ही चले। मैं बुलाती हूँ, हाँ। आप आ जा करो। अच्छा, आपका जो हर ऐसी, मैंने ज़्यादातर देखा है आपकी हर वीडियो में कोई ना कोई एक मैसेज होता है हाँ लोगों के लिए, एक अच्छे वे में। रिश्तों को आप बहुत प्रमोट करते हो कि रिश्तों को बचाओ, रिश्ते जो हैं उनको किस तरीके से लेके चलना चाहिए, वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा करते हो। सास और बहू का जो रिश्ता है उसको आप काफ़ी प्रमोट करते हो, लोगों को बताते हो। हाँ जी। तो इसके पीछे और कुछ है क्या, मतलब कोई रीज़न ऐसा कुछ विशेष? हाँ जी, ये जो मेरे लड़के की घरवाली है, मेरी बहू है, मैं तो बेटी बोलती हूँ, बहू तो और सबके सामने बोलती हूँ। ये बहू गर्म में थी और मेरा बेटा भी, और ये सहेली की लड़की है और इसके पापा का दोस्त है। डेबू कंपनी में भी ड्यूटी करी और ये एक साथ नीर भोज स्कूल में भी पढ़े, और इन दोनों की शादी हुई। उसकी जो मेरी समधन है उसकी 4 साल पहले हो गई थी और मेरी 4 साल बाद में हुई। तो जैसे ही हम एक दिन वैष्णो देवी पे गए और हमारे घर में थोड़ा टाइम था, और उसने कही बीबी जो अगर लड़का हो गया तो मुझे मेरी लड़की होगी और आपका लड़का होगा तो हम शादी करेंगे, कि आपका लड़की होगी मेरा लड़का हो गया, क्योंकि हम में प्यार मतलब बहुत ये है। अच्छा, पेट सही है। मतलब शादी से पहले ही आप लोग जो हैं उनको, अपने जो समधी और समधन, उनको जानते थे? नहीं, फिर? मेरे हस्बैंड है वो एक साथ स्कूल में पढ़े, जो अच्छा। समधी थे। हाँ हाँ, बनौता के। बनौता। हाँ, और एक ही साथ इनकी डीसीएम में नौकरी लगी। हाँ। और फिर जो समधन है उसकी शादी पहले हुई, मेरी बाद में हुई। अच्छा। जैसे हाँ, दो दोस्तों हाँ, की। हाँ। तो उस पे तो तीसरा बच्चा है ये, अच्छा। जो मेरी बहू है, और मेरा फर्स्ट। आपका बेटा, ठीक है। तो हमारी जब ही हो गई थी कि हमारे कोई से के पेट में बच्चा लड़का लड़की होंगे, अच्छा। तो हम शादी कर लेंगे। वैसे हम बहन बहन का नाता रखते, सहेली सहेली। अच्छा। और फिर ये बच्चे बड़े होते चले गए, और जब 15-16 साल के हो गए तो हमने अपने हस्बैंड बताया, मतलब कि पति देव है, कि भाई ऐसे ऐसे बात है। इनने कही कि जहाँ 2 लेडीज रहेंगी ना वहां जूत जरूर बाजेगा। तो मैंने कही ऐसा तो नहीं है, हमारी तो आज तक लड़ाई नहीं हुई, 15-16 साल होगी कि देखेंगे। और वो होते होते टाइम होने लग गया। तो ये बात आपने 15 साल बाद बताई थी? हाँ जी, 15 साल बाद अच्छा। में बताई मैंने। और फिर शादी होने लग गया। वो और बच्चों का क्या रिएक्शन था फिर? बच्चों का वही है, जो पापा मम्मी कहेंगे? हाँ अच्छा। पापा मम्मी करेंगे। मैंने अपने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं सिखाया, मैंने अपने बच्चों को संस्कार सिखाया। क्या दुश्मन भी होएगा, मैंने कही बेटा कभी उनसे उल्टा नहीं बोलना और उनका आदर भाव करना। एक अपने घर पर कोई भी आएगा तो उसकी इज्जत करना। और रईस गरीब नहीं देखा जाता है, रईस गरीब जब देखा जाता है जब किसी के बच्चों में संस्कार नहीं होते। बस ये करना कि हमारे ऊपर उंगली ना उठ जावे। मैंने अपने बच्चों ने ये सिखाया। आगे परमात्मा मालिक है, कह नहीं सकती। नहीं, ये बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और आप खोली गए थे? हाँ जी। खोली पे आपने एक मन्नत मांगी थी।
कि क्या थी मन्नत, बताओ जरा एक बार। बाबा पे मन्नत मांगी मैंने कि बाबा एक तो सुख शांति देना सब है, और जो ये रिश्ता नाते हल्के पड़ रहे इन रिश्ता नाते ने मजबूत बना के रखना। आजकल हमारे यहाँ पे क्या कि एक तो कोरोना से परेशान हो गए लोग, भाग उठना बैठना बहुत कम हो गया, यारी रिश्तेदारी बहुत कम हो गई। और दूसरा जो ये भगत बोई पर जाते और बोल देते हैं ना भाई तुम्हारे घर के ने कुछ करवा रखा है, जो ये जूत बजवाने के काम हो, इनसे बहुत कम हो गए। और हमारे बहुत लेडीज है जो इन बातों को मानती है, पर मैं नहीं मानती इन बातों को। और बाबा से मैंने सबके लिए ही प्रार्थना करी है, एक अपने लिए नहीं। मैंने बाबा से बोली बाबा मेरी D30 पड़ी है 6, इनको भी सही कर दे। उससे पहले भी एक बार, हाँ उससे पहले भी तो गई थी कैटरीना कैफ वाली। अच्छा मैंने बोला था बाबा मैं इतनी मोटी हूँ, मुझे कैटरीना कैफ जैसा फिगर दे दे। ये तो मैंने इंस्टाग्राम में आज से 9 महीने पहले बोल दिया था बाबा से कि बाबा मुझे ना चाहिए कुछ भी, ना धन ना माया, मुझे तो बस कैटरीना कैफ बना दे। पर नहीं बनूंगी। 2 किलो वेट कम हुआ था। हाँ 2 किलो वेट कम हुआ था मेरा। तो देव आप बहुत देर से ना शांत बैठे हो, क्यों? वो ऐसी वैसे मतलब गर्मी लग रही थी इसीलिए। गर्मी तो है, जाहिर सी बातें हैं। और गुजरो भाई, गुजरो तो खून में वैसी गर्मी है, हैं? तो डबल गर्मी हो गई अब है। हाँ इसी वजह से थोड़ा चुप। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप बनाते हो वीडियो? नहीं अकाउंट है बस, वीडियो तो कम बनाता तो हूँ। मम्मी की वीडियो कौन बनाता है? मैं ही बनाता हूँ। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो कैसे बनाते हो? आपके मन में क्या है कि वीडियो बनानी चाहिए मम्मी की? वैसे ही मम्मी ने यूट्यूब खोला था, मैंने कि यूट्यूब इसको खोला, थोड़ा सा पास करो। हाँ यूट्यूब खोला है, फिर हाँ, उधर बताओ। इंस्टाग्राम भी खोलना चाहिए, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम भी खोल दिया। फिर मैंने सोचा कि मम्मी की वो दिखाता हूँ वीडियो, लाइफ स्टाइल कैसी है, बस इसलिए तो इससे इंस्पायर। मम्मी को पता था कि आप में वीडियो डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो? मम्मी को मैंने बिन बताए डाली थी 3-4 वीडियो बस। अच्छा, हाँ तो वो वीडियो वायरल हुई थी? हाँ वही हुई थी, स्टार्टिंग में 3-4 वीडियो। अच्छा, तो जब अब वीडियो वायरल हो गई थी हाँ और उसके बाद जब लोगों से पता चला कि हाँ ये वीडियो वायरल हो गई है, और उधर से मामा आपके आ गए, जैसा दीदी ने बताया अभी कि सिचुएशन है कि ऐसी हो गई, तो उस वक्त, हाँ तो उस वक्त फिर क्या हुआ? मैं डर माइक के पास करो जरा। हाँ बताओ। मैं डर के अपने वर्कशॉप पे भाग गया तो पापा के पास अच्छा हाँ। कि आज मामा मारेंगे आके, उससे पहले मैं ही भाग जाऊं। अरे हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मामा ही मम्मी ने बुलाई, फिर मामा ने वैसे ही मजाक करा था कि आप तेरे को करूँगी सही। फिर घर आके मामा ने कुछ नहीं कहा, बस शाबाशी दी थी, कोई बात नहीं। अच्छा, तो वैसे कभी पापा मम्मी आपको डांटते हैं? हाँ डांटते भी मारते भी। अच्छा, क्यों, गलती पे या वैसे भी? गलती जैसे कुछ भी ऐप मम्मा तो इसका मतलब करते हो गलती है। अच्छा, नोटी हुआ पे हैं। हाँ अच्छा, और क्या क्या पसंद है आपको? मुझे स्पोर्ट्स में कुछ पसंद है, खेलना कूदना? स्पोर्ट्स में क्रिकेट, वॉलीबॉल बस, और स्टडी में मैथ, और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ये सब? ये इसमें है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मेरा। थोड़ा बहुत, लेकिन वीडियो तो आप ही बनाते हो सबसे ज़्यादा। हाँ मम्मी कहती है इसलिए बना दूँ। अच्छा, लेकिन अच्छी बनाते हो आप। हाँ और स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो आप? मैं 8th में आ गया हूँ। अच्छा, स्कूल में तो सबको पता है आप लोग वायरल हैं, बहुत वीडियोस बनाते हैं, तो कैसा रिएक्शन रहता है लोगों का, बच्चों का, टीचर्स का? टीचर में क्लास टीचर ने मेरे से खुद बोला था कि आपकी मम्मी वीडियो बनाती, वो नए नए आए थे जब। और फिर मेरे कुछ फ्रेंड बने, मम्मी वो पूछते थे मम्मी के बारे में, अच्छा फेमस हुए थे जब। हाँ। बस यही तो मेरा था कि अब जानने लगे लोग, मतलब फेमस हो गया तो मैं भी। अच्छा, बस तो मतलब डांटते वाटते नहीं है टीचर? टीचर कुछ गलती करते तो डांटते हैं हाँ मम्मी ने या छोड़ बोला। देते हैं कि ये तो बच्चा वायरल है, कहीं पता चले ये वीडियो में बता दे कि हाँ आज मैं स्कूल गया था और आज जो है टीचर ने मुझे इस बारे डांट दिया? नहीं टीचर वैसे डांटते, फिर मम्मी ने बोल रहा था डांट के रखो करो थोड़ा। डांट के रखा करो है, मम्मी ने मतलब बोल रखा है टीचरों से स्कूल में कि अगर गलती करे तो डांटो मारो कुछ भी डांटो करो। मारो कुछ भी करो है। अच्छा, लेकिन आप क्या चाहते हो?
मैं चाहता हूँ। कि ना डांटें? हाँ। अच्छा। वैसे क्या करना चाहते हो आगे चल के, आप क्या है मन में? आगे क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना चाहते हो? अच्छा। बस। और नहीं तो इंजीनियर, IIT से। ऑप्शन में इंजीनियर। अच्छा, मम्मी जो है आपकी, आप देखते हो ना सास और बहू जितने भी रिश्तों के बारे में मम्मी सोशल मीडिया पे लोगों को बताती हैं कि आप लोगों को कैसे रिश्ते मैनेज करने चाहिए, किसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, भगवान के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, मन में कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए। हाँ। तो आगे चल के आप भी ऐसा ही करोगे? हाँ, करेंगे ऐसे। है ना? संस्कार दिए तो उनको बोलेंगे। अच्छा, आपको पता है धरती पर जो भगवान है वो कौन है? हाँ, पता है। कौन? माँ बाप ही होते हैं। अरे वाह, आपने बहुत सही जवाब दिया, इसके लिए आपको गिफ्ट मिलेगा। हैं? ये पता है क्यों है, क्यों कहा जाता है धरती पर माँ बाप को भगवान? हाँ, ये पता है। क्यों, बताओ, माइक पास करो। हाँ, आप बताओ। मम्मी वहाँ बताओ सबको। मम्मी अपने पेट में रखते 9 महीने। अब पापा मतलब ऐसे खाने के लिए लाते हैं, और कपड़े वपड़े पहनने के लिए पैसे लाते हैं। वाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। माता और पिता ये दोनों हैं जो आपकी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं, है ना? भगवान से तो आप प्रे करते हो, लेकिन पूरा जो है वो माँ बाप करते हैं। तो इसीलिए जो है आपकी जो मुसीबत हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी संकट आ जाए तो सब जो माँ बाप फेस करते हैं, है ना? हाँ जी। इसीलिए धरती पर माँ बाप को जो है भगवान का दर्जा दिया गया है। तो ज़िंदगी में हमेशा माँ बाप को जो है भगवान का ही दर्जा मन में होना चाहिए, है ना? हाँ जी। सबको। और जब आपकी बहू आ जाएगी फिर क्या करोगे? फिर क्या हैं? फिर क्या करना है? फिर फिर क्या मैं करना? अच्छा, जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है या छोटी फैमिली अच्छी लगती है या बड़ी फैमिली अच्छी लगती है? बड़ी फैमिली अच्छी लगती है। जैसे अच्छा। जॉइंट बहुत सारे। बहुत सारे चाचा ताऊ बाबा बाबा सब हैं? हाँ हाँ, ये अच्छा। क्या खाना क्या पसंद है आपको? खाना मेरे को साग, कढ़ी, मक्का की रोटी। चटनी, छाय हैं? हाँ। और चावल। चावल भी? इसे शुरू से ये पसंद था हमारा गुजर वाला। अच्छा। जो गुजर कल्चर हमारा है हाँ। उसमें यही खाते हैं। इसे शुरू से यही पसंद है अच्छा। कि साग, मक्के की रोटी, कढ़ी, चटनी, छाय, रायता और चूल्हे की रोटी। इसे शुरू से रात तक यही दीदी, पसंद जैसे है। आप लोग जब बाहर जाते होंगे किसी शादी में, किसी फंक्शन में या जैसे और कहीं, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं तो लोग मिल ही जाते हैं जब पता है कि फेमस लोग हाँ हैं। जी, मिल जाते। तो कभी कोई वीडियो बनाने के लिए या फोटो खींचने के लिए ऐसा तो होता है बहुत? हाँ जी, बहुत कैसा ज़्यादा। लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है। देखो, कोई हमें प्यार कर रहा है और कोई वीडियो बना रहा है या फोटो बना रहा है। मैं काफ़ी शादी में भी गई हूँ और फंक्शन में भी गई हूँ। ऐसा टाइम भी है कि अगर मैं खाना भी खा रही हूँ, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आ गए तो मैं 10 बार उठी हूँ और 10 बार बैठी हूँ खाना खाते खाते। अच्छा, मतलब वीडियो और वो सब हाँ जी, बनवाने के लिए। हाँ अच्छा। जी। अच्छा, कभी और गुस्सा भी फ्लैश आया में। है कि वो परेशान कर दिया किसी ने? नहीं नहीं, मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। फोन वगैरह आते हैं आपको? हाँ जी, कॉल आते हैं। मेरा वो नंबर चल ही रहा है अच्छा। इंस्टाग्राम पे, और मैं कॉल भी उठाती हूँ और मैं बात भी करती हूँ। और बहुत बेटी ऐसी है इसको जो स्टॉप कर अपनी परेशानी देख बताती है मुझे। लगा लो पैसे, कोई बात नहीं। परेशानी बताती है और बहुत अपनी परेशानी बता के अपना हल्का मन करती है। बहुत बहन भी है और वो भी है। तो देखो, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, पर वो कहती है कि दीदी हम आपसे बात करने में सुकून मिलता है, हल्का मन होता है हमारा। अच्छा। और मुझे इस बात में कोई इतराज़ नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ ही अच्छी लगती है। आपको बताऊँ, जैसे मेरे सास ही ससुर है, मुझे बहुत अच्छे लगा करे कि भाई मेरे माँ बाप नहीं है, यही मेरे माँ बाप हैं। और सेवा भी करी, और मुझे उस सेवा में, कहते हैं ना सेवा करते तो मेवा मिलता है, तो मुझे मेवा की जरूरत नहीं है। मुझे तो खाली सेवा करना और अपने बच्चे ने संस्कार सिखाना। मतलब वो आपका वो कि नेकी करो और हाँ दरिया में डालो। हाँ, अच्छा। जैसे मैं कर रही हूँ। अभी मेरी सांस खत्म हुई है, 2 साल हुई है, एक्सपायर हुई है, पर जैसा मैंने करा मेरी बहू ने देखा, और जैसा मेरे बच्चे देख रहे हैं ऐसा ही तो आगे करेंगे। अगर मैं गलत करूंगी और गलत देख रहे तो गलत करेंगे।
और मैंने अच्छा उन्होंने देखा कि भाई हमारी मम्मा ऐसे करती है या हमारे पापा ऐसे करते। और जैसा मेरे जो हस्बैंड है उन्हें 4 बजे किल्ली लग जा करी क्या लग जाती थी? अपने आवाज। अच्छा, किल्ली। हाँ, अच्छा अच्छा। आवाज लग जा करी, पिताजी से इतने किल्ली, डर अब रहे। बहुत से लोग ना अब ये सोचेंगे किल्ली क्या होती है। किल्ली मतलब हमारे हमारे गुजर भाषा में किल्ली बोलते हैं, गांव की भाषा में, और वैसे बोलते हैं कि आवाज। तो आवाज एक लगा दिन करी। मैं आपको बीच में मैं किस्सा बता रहा हूँ, एक बार क्या हुआ। मैं कहीं जॉब करता था हाँ जी। और उस दिन मौसम खराब था, तो हम लोग बाहर गए थे। और बाहर से जब हम अपने ऑफिस में आए तो आने के बाद मैंने मैनेजर से कहा, सर बाहर तो जो है ना ब्याल चल रही है और बारिश भी आ रही है। हाँ तो वो कहने लगे कि पहले वो उन्होंने बोला कुछ नहीं, कह रहे हाँ अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा बोल के फिर बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद फिर वो घूम करके वापस आए। हाँ जी। फिर कह रहे चौहान कहाँ है। तो मैं दूर था तो किसी ने मुझे बुलाया कि सर बुला रहे हैं। मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला, कह रहे कि बाहर तो मैं देख के आऊँ यार, नहीं मिली मैं तुमको। मैंने कहा क्या? कह रहे ब्याल मेरे को मिली नहीं। हाँ और उनको नहीं पता था ब्याल जो देसी भाषा में जो हवा में हवा बोलते के हैं। लिए मैंने, सर बोलते हैं। आंधी आ रही है, हवा आ रही है, उसको कह रहा हूँ मैं। कह रहे अच्छा। कह रहे यार मैं सारे में ढूंढ के आ गया और 2 लोगों से पूछ लिया कि तुमने ब्याल देखी है क्या। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं चिल्ले से आई थी और नई नई शादी हुई थी। तो 6 महीने बाद में उस पे बंदर बैठा था नीम पे। अच्छा। तो जो मेरे हस्बैंड है वो लेट रहे थे, नीम दूसरी मंजिल पे भी आ रहा था। कह रहे किल्ली ला किल्ली। तो मैंने कहा किल्ली? कह रहे हाँ किल्ली, गिल्ली ला गिल्ली। तो मैं सारे में ढूंढी, ना तो मुझे गिल्ली मिली और ना मुझे बल्ला मिला। अच्छा। और मैं आके बोलने लगी मुझे गिल्ली ना मिली। कह रहे तुझे गिल्ली ना मिली? मैंने कि नहीं मुझे गिल्ली नहीं मिली। और उन्होंने बंदर कैसे कैसे भगाया और चूल्हे के पास में गए और वो जो मक्का की कुकड़ी खा के और जो लकड़ी रहती है उनके लिए गिल्ली बोलते हैं। हाँ। तो कह रहे इसके लिए गिल्ली बोलते हैं। मैंने कही हम तो गिल्ली बोलना ही गिल्ली बल्ला वो क्षेत्रीय। पहचानते हाँ, हैं। तो अलग अलग जैसे तो ना हाँ, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। हाँ। अब मैं आप पे बताऊं कि जो हमारी पहले गुजरों की भाषा ही, गुजर क्या हर किसी की थी गाँवों में, क्षेत्रीय भाषा जो हाँ क्षेत्र की, और जो खान पीन था और जो उठना बैठना था वो बहुत बढ़िया था। आज की उसमें क्या है कि बड़ी बड़ी कोठी बना ली, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, बड़ी बड़ी कोठी बना ली, भैंस रखनी बंद कर दी और साग सब्जी पहले लगा लग रहे अपने बिटोड़ा पे लगा लग रहे अपने थोड़ा, बेल लगा देते थे हाँ बिटोड़ा थोड़ा पे, सा वो कर लग तोरी रहे, की, घिया की। हाँ जी, थोड़ा भिंडी का पेड़ लगा लिया, थोड़ी करेला की चला ली, पेठे की चला ली, घिया। आजकल क्या कुछ सब चीज खत्म हो गई, जब भैंस रखनी बंद होगी तो बिटोड़ा भी गए और फिर वो जो बाढ़ आड़ा था वो भी गया। अच्छा, जैसे आपकी शादी से पहले जो है आपने गाय और भैंस और गोबर और कैसे काम नहीं करा? नहीं मैंने नहीं करा। लेकिन जब शादी के बाद आपने करा तो भाइयों को बताया? हाँ। तो उस वक्त क्या रिएक्शन था उनका? उनका रिएक्शन ना, मेरी मम्मी का और भाई का, मेरे भाई की 3 महीने पीछे 3 महीने पीछे शादी थी। अच्छा। और उसी टाइम गेहूं की लिखड़नी थी, हाँ अच्छा। काटने और लिखड़ने। तो वो लेने के लिए आया और फिर मम्मी पिताजी ने मना कर दिया कि भाई अभी हमारा काम है 5-6 दिन का और हम जब भेज देंगे। तो आप लोग उसको गेहूं काटने पे लगे? हाँ, जब मैं तीसरा आई थी मैंने गेहूं भी काटे थे, मैंने लौक भी लिखड़वाया और नाज भी डुबाया और भूस भी डुबाया। और जब मैं चिल्ले में गई ना तो मेरे कानों में भी रैनी भर रही थी। अच्छा। और नींद में बिल्कुल ऐसी थी और कतई 45 किलो वजन भी नहीं था मुझ में, 40 था। 40 किलो वजन ये वो लग रहा है कि जब बुग्गी पे बैठा दे ना तो उड़ने का डर लगा कि उड़ न जाए पर ये है कि लाइफ में वो समय मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका सब पूरी लाइफ का अब तक अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा समय कौन सा था? सबसे अच्छा समय, देखो मैंने संघर्ष बहुत किया अपनी लाइफ में, आज तक मैं करती आ रही हूँ। एक और खुशी आती है तो एक और दुख आता है ये करने में। और सबसे अच्छा समय हमारी खुशी का, मेरा भी और मेरे भाइयों का भी, जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था। अच्छा। जब मैं माँ बनी थी, सबसे अच्छा समय मुझे जब लगा जब मैं माँ बनी। मुझे ना तो पैसे इनकी ना धन दौलत की किसी चीज़ की नहीं थी, पर जब माँ बन के एक फीलिंग आती है ना औरत को,
और जब वो बच्चा देखती है कि 9 महीने मैंने पेट में रखा और ये मेरी गोद में है, तो अलग ही बात होती है। और आज मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे चारों बच्चे में और मेरे भाई भी। मेरी लाइफ में मैं रिश्ता नाते और इंसानों से प्यार करती हूँ, मैं और किसी चीज से प्यार नहीं करती। और मेरे लिए वो समय बहुत अच्छा है। आप जैसे कि खोली जाते हो, हाँ जी। अभी पीछे भी गए थे आप खोली, शायद अभी 2-3 दिन पहले गए थे खोली आप? हाँ जी, मैं 5 दिन की तपस्या करके आई हूँ। देख रहा था तपस्या करके। हाँ जी। अच्छा, 5 मतलब दिन। किस तरह की 5 दिन वहाँ पे रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा। वहाँ पे सुबह खोली में भी और मिलकपर में भी पूजा कर ली है, फिर खुरन पर हुकाना, अच्छा, फिर वहाँ से एक दिन जो बाबा का पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़, हाँ, अच्छा। उसकी परिक्रमा देनी है। अच्छा। और खोली और मिलकपुर तो चलता ही रहा कंटिन्यू। अच्छा, तो 5 दिन इतनी गर्मी में? हाँ जी, पर मुझे नहीं लगी। तो अकेले थे आप? नहीं, मेरी बहू भी थी, लड़की भी थी और मेरी चाची भी थी। अच्छा, चिल्ले से चाचा भी है। वहाँ भी देख रहा था बहुत सारे लोग जो हैं आकर के आपके साथ फोटो खिंचवाते, सेल्फी ले रहे थे। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारी लेडीज मिली, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बच्ची, कोई बच्चा, और बहुत ऐसी मिली कि किसी ने मुझे रोटी भी ना बनाने दी। अच्छा। कि नहीं दीदी, हम बनाएंगे आपके लिए रोटी। क्या हो गया, आप हम इतना प्यार करते। और ऐसे भाग के कौड़ी भर के, अरे नीलम दीदी, नीलम दीदी, नीलम आंटी, नीलम आंटी, मतलब कि एक अलग ही उनमें वो थी। सोशल मीडिया पे जब आप लाइव जाते हो या रील्स आप डालते हो, हाँ जी। तो जो कमेंट्स आते हैं, वैसे तो मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके लिए आते हैं, हाँ जी। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं उसमें, तो उन लोगों को आप कैसे डील करते हो? नहीं, एक कभी कभार एक आध आ जाती है, फिर मैं लाइव बंद करके अच्छा। उनकी आईडी का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अच्छा। फिर उनकी आईडी पर जाती हूँ, फिर मैं उनसे एक बात बोलती हूँ कि बेटा, आपने क्या बुरा कर दिया जो आप अपनी माँ बहन को गाली दुआते हैं? आपकी माँ बहन ने आपके साथ क्या बुरा कर दिया? अगर मेरी लाइफ पे या मेरी रील पे गंदा कमेंट करा या कोई गलत करा, तो देख ले, फिर गाली मिलेगी आप पे अपने माँ बापन की। मैं आप पे पोस्ट करके तो डालूंगी नहीं कि भाई ये मैसेजर, ये इंसान है, ऐसे करके। फिर मैं उसे थोड़ी सुनाती हूँ, पर मैं उससे गलत नहीं बोलती हूँ, बेटा बेटा करके बोलती हूँ। आज कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200 से ऊपर है। अच्छा। जो ऐसे गलत कमेंट करने वाले। तो आप कभी मतलब ऑनलाइन सार्वजनिक रूप से उनको वो नहीं करते? नहीं। अच्छा। और गलत कमेंट करने वाले ने, ये बताऊं मैं, 200 से ऊपर है जो आज मेरे लिए माँ बोलते, आंटी बोलते, दीदी बोलते और सॉरी बोलते हैं। सॉरी बोल कर उनने मैं फॉलो कर रखी, जिन फॉलो करी थी मुझे नहीं पता, पर आज वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार मानते हैं। कितनी कितनी अच्छी बात है, यानी कि आपने उनको इतने अच्छे से समझा दिया है। हाँ, मैं कभी लड़ती नहीं हूँ, बस ये कह देती हूँ कि आज मुझे गुस्सा है, आज गलत बात नहीं, आज गलत कमेंट मत करें, नहीं तो फिर देख लेना। बस इतने में ही रुक जाता। सहेलियों की याद आती है? हाँ, सहेली की याद आती है। अच्छा, सबसे आपकी जो चहेती सहेली थी कौन है या कुछ विवाद हो जाएगा तो नाम बताने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक सब में बढ़िया सहेली थी, बीरवती, वैसे बीरो बीरो बोलते हो उसे। लाइफ में मेरे साथ रही है। पापा जाने के बाद में हम छत पर रह रहे हैं, वहीं खाक रहे हैं, वहीं पीक रहे। और भी थी मेरे बुआन में लगा करी, और भी थी, एक सुनीता, एक रसमाई और कुसुम भी, काफ़ी थी, सरोजी एक, जो स्कूल के टाइम से ही चले आ रहे। जो बीरवती थी वो आगे पढ़ लिख के हमारे परिवार में आगे पढ़ लिख के आज वो सर्विस लग रही है उसकी। अच्छा। जॉब लग रही है। पर मैं थोड़ी पीछे रह गई क्योंकि हालात ही ऐसे थे। और आज वो आज ही प्यार है। दुनिया को रास्ता दिखा रहे हो। ये तो ऊपर वाले की देन है। जैसे अब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप फेमस हैं बहुत। अब जब आप वापस अपने गांव जाते हैं, मायके में, चिल्ला गांव, हाँ जी, आपके जो खानदान वाले हैं या जो जानने वाले हैं, उनका रिएक्शन कैसा रहता है? नहीं, रिएक्शन तो सही है, मुझसे बोला नहीं, पर एक झिझक सी, एक डर सा है मेरे मन में। अच्छा। कि कभी ये लड़े ना। अच्छा, आज भी मतलब उसे सोचते हो आप कि अच्छा कि कोई ना कोई टोक ना दे कि भाई वीडियो बना रही हो ऐसा। हाँ। तो जैसे रील बनाते हो आप, ये रील एक बार में कंप्लीट हो जाती है या प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी? नहीं, एक बार में। हाँ। अच्छा। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं क्या बोलूंगी।
ना कभी मैंने दिखावा करा कि भाई मेकअप करूंगी, कपड़े पहनूंगी, या ये जगह अच्छी है या ये जगह गलत है। आपने कभी देखा भी नहीं होगा। बिल्कुल, हम तो देखा जैसे नेचुरल बिल्कुल। बाल है ऐसे ये नेचुरल है। कभी कभार फिल्टर लगा देती हूँ, कभी कभी नहीं, और जो मेरे मन में आता मैं वो बोलती हूँ और धड़ाक बोलती हूँ। अच्छा, एक बार जब अभी अभी कुछ टाइम पहले आपने एक रील डाली थी, उसमें आप लोग साथ बाहर नौतने के लिए कहीं जा रहे थे, हाँ जी। बस में, वो कपड़े को लेके किस्सा था। हाँ हाँ हाँ, वो चाची कह रही थी, हाँ। बहू के बारे में आया, मैं अपनी बहू से बोल रही थी कि मेरी चंदा, हम्म, तो बोलते हैं ना कि वैसे हंसी मजाक करते, हाँ हाँ। तो सब सास बोल रही थी अपनी बहू के लिए भी मेरा भी चंदा है। तो मैं उनसे ये बोल रही थी कि आज तक तो आपने चंदा बोला नहीं, मेरी और सब बोल रही हो। कह रही हम अपनी बहू के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं हंस के, अब मेरी खास चाची है तो मैं उनसे हंस के ये बोल रही थी कि आप तो अपनी बहू के लिए 15-15 मीटर वाला कपड़ा बुध बाजार से लाते हो। मेरी चाची, मेरे चाचा और भी काफी मेरे जो चिल्ले में है मुझसे बहुत प्यार मानते हैं हकीकत में ही। और मैं आप पे बताऊं, मेरे चाचा ने, बड़े बड़े ने, बाबा ने, और भी जैसे पूरे कुणबा पूरे चिल्ले ही पता की वीडियो बना, पर मुझसे बोली नहीं किसी ने। मुझसे कभी किसी ने ये नहीं बोली कि क्यों बना रही, कैसे बना रही। हाँ बेटा आजकल तो रील चल रही है। मैंने कहा हाँ बनाई जा, बढ़िया वो है। इसीलिए नहीं बोले क्योंकि अच्छी अच्छी उसमें वे में आप वीडियो हाँ बना जी, रहे हैं ना, हाँ। इसलिए एक अच्छा ऐसा मैसेज करके, देते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे अब आप खुद एक सास हैं, हाँ ठीक जी। है, और आप बहू भी हैं, हम्म। और अब आपका रिश्ता मतलब किस किस तरह का है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैसेज जो देती हैं बहू को लेकर के कि ऐसे मैं रखो। बहू को बेटी समझती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी चली जाएंगी, कुछ टाइम के मेहमान है। अब ये मुझे नहीं पता कितना टाइम के मेहमान है। जब मेरी बेटी चली जाएगी तो मेरी बहू रहेगी, और जब बहू है बेटी बनाऊंगी ना, तो आगे चल के एक उसमें 3-4 वो हैं। एक तो मेरा घर बना रहेगा, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मेरे बेटे को टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे से और अपने परिवार से बहुत ही ज़्यादा प्यार और लगाव करती हूँ। ना तो मैं किसी की सुनती हूँ। बाहर बहुत बोलते हैं कि भाई ऐसे रील बनाती है, बहू चढ़ा रखी है, ये कर रखा वो कर रखा। नहीं, मैं नहीं मानती। मैं भी काम करती हूँ, मेरी लड़की भी काम करती है, और बहू भी काम करती है, और बहू को बेटी से ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं। और क्यों करती हूँ? क्योंकि बहू ही एक अपने पूरे फैमिली छोड़ के आई है, क्योंकि मेरी लड़की भी जाएगी, और जब अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के आई है, आज मैं उसे नहीं रखूंगी माँ की तरह, तो फिर क्या होगा? वो 2 साल 4 साल 5 साल चुप रह जाएगी, फिर 5 साल पीछे फिर क्या होएगा? आज तो मैं उस पर कर्ज झेल दूंगी कि भाई नहीं ये है, ज्यादा इतने दिन मानेगी, फिर 5 साल पीछे बहू मुझसे उल्टी बोलेगी। 5 साल भी नहीं होंगे, 5 साल पीछे बहू मुझसे उल्टी बोलेगी, फिर यही लड़ाई झगड़ा, 100 तरह की बुराई भलाई उसमें वो, और टेंशन अलग। और एक चुगली चपाटी वाली मेरे बस की नहीं है। मैंने लाइफ में ना तो किसी की चुगली करी है आज तक, 42 साल की होगी हूँ मैं, और ना मुझे अच्छी लगती है। मैं कभी भी गीत बाखलियों में बहुत कम जाती हूँ, और ज़्यादा लेडीज बैठ रहती हूँ वहाँ पर, क्योंकि चुगली चपाटी मेरे बस की नहीं है। और आज मैं बहू बेटी की तरह मानती हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में ना ये बहू ही करेंगी मेरी। और सबसे बड़ा क्या है कि आज मेरी बेटियों को भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जब मैं उसे प्यार करूंगी तो वो मुझे मम्मी समझेगी, और जब वो मेरी केयर करेगी तो मेरी बेटियों को भी सीखने के लिए मिल रहा है कि सास की कैसे करनी चाहिए। फिर मेरा बेटा बाहर से आता है तो वो भी आके देखता है कि मम्मी और मेरी घरवाली एक साथ बैठे खा रहे पी रहे और ऐसे बोल रहे, तो वो भी कितना अच्छा लगता है। और एक घर मेरा मंदिर है, इसमें हम 7 सदस्य हैं। इसमें 7 सदस्य है, 3 बेटी होगी बहुए लगा के, और 2 बेटा हो गए, और 2 हम भी अभी भी हो गए। 4 मंजिल की कोठिया। तो अब 7 सदस्य में ये लगा लो कि हम काम करते हैं तो फटाफट करते हैं, हंसी मजाक भी चलती है, उसमें कॉमेडी भी चलती है, खाना पीना भी चलता है, और वैसे भी बस किसी बाहर की बात नहीं चलाते हैं। हाँ, अपने रिश्तेदार की, बहू के गांव की, मेरे गांव की, हंसेंगे बोलेंगे बात करेंगे, ऐसे रहता है। और फिर
जैसा मैं ढालूंगी ऐसी तो ढलेगी ना वो। अगर मान के चला कि बहू पे कोई गलती होगी, अगर बहू पे कोई गलती होगी और मैं उसे डांट मारूं, वही गलती मेरी लड़की कर देगा तो मैं उसे नहीं डांटूंगी। कल को जवाई भी आएगा, उसकी भी तो सास हूं मैं। जब मैं जवाई से कुछ नहीं कह सकती तो मैं बहू से कैसे कहूंगी? मैं नहीं कहती ये बात, और मैं बेटी समझती हूँ। और आप सब भी जो इसको देखो, एक आपके लिए मैं वो दे रही हूँ, जो बहू को बेटी समझेगा वो उसका घर सुरग है। और कभी ना कभी आपका बेटा भी, जो लड़ाई करते सास बहू की होती, कभी ना कभी आपका बेटा भी आपका वो लेना भूल जाएगा कि भाई ये मेरी माँ है, आपका फेवर नहीं लेगा। कि इनका तो रोज का ड्रामा होगा, वो बहू कहाँ छोड़ देगा, उसके साथ आई है। एक टाइम को माँ छोड़ सकते, बहू ना छोड़ सके, उनकी लाइफ जुड़ी हुई है। और आप अगर प्यार से रहोगे, बहू भी ये नहीं कह रही, अगर प्यार से रहोगे तो सास बहू की जितनी प्यारी टूनिंग ना है नहीं यहाँ पे। और आजकल वो जमाना नहीं है 25-30 साल पहले वाला कि सास बोलती रहेंगे और बहू सुनती रहेगी। कोई बहू ये नहीं सोच के चलती कि भाई मेरी सास, मैं जाके लड़ूंगी या ऐसा करूंगी। हर कोई लेडी बच्ची अपने अंदर सोच के आती है कि भाई मैं अपने सास को इतनी सेवा करूंगी, ससुर को इतनी करूंगी, देवर को ऐसे करूंगी, जेठ को ऐसे करूंगी, मतलब कि सेवा करूंगी, और ननंद को ऐसे रखूंगी, ऐसे करूंगी। पर जब आती है तो उसे कुछ और मिल जाता है, उसका जन्म होता है दूसरा। लेडीज के 3 जन्म होते हैं, एक तो वो मायके में, दूसरा ससुराल में, और तीसरा होता है उसका जब वो माँ बनती है तो उसका जो दूसरा जन्म हुआ है। आप तो अपने घर में रह रहे हो, आप सब चीज की पता है। उस पर देखो ना जो आई है आपके घर के बारे में, तौर तरीके में वो बिल्कुल नहीं जानती। अपने माँ बापों को छोड़ के आई, अपनी फैमिली को छोड़ के आई है। तो जब छोड़ के 4 दिन के लिए जाता है, जब भी कितना दुख लगता है। जब उसकी सास शादी हुई है और मान के चलो उसकी सास प्यार देगी तो उसका थोड़ा मन हल्का होएगा ना। और आप उससे टाइट टाइट बोलोगे तो वो क्या सोचेगी? ज़्यादा से ज़्यादा वो एक साल 1.5 साल उन्हें रखेगी अपने सपने ना, फिर टूट जाएंगे। फिर आप बोलोगी तो आप 2 जवाब सुनाएगी वो, क्योंकि आप उस अच्छे तो समझ नहीं रहे, आप उसे गलत समझ रहे हो। और जब गलत समझ रहे हो तो फिर वो पूरी तरीके से गलत हो जाती है। आपकी बातें ना इतनी अच्छी हैं, बस ऐसा मन कर मैं प्यार से बैठ करके जो है ना बस सुनता रहूं। अच्छा दीदी, जैसे आजकल ना दहेज को लेकर के बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, जैसे पीछे भी 100 करोड़ की शादी के बारे में था, तो बहुत से ऐसे, ये नहीं है मतलब कि जैसे गुजर हैं तो सभी अमीर हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, किसी भी उसमें नहीं है, जाति में या धर्म में भी ऐसा कि सब जो है वो सब के सब अमीर हैं। तो दहेज को लेकर के आप क्या सोचती हैं? दहेज को लेकर मैं यही सोचती हूँ कि भाई ना तो दहेज ले ना दो। आप दहेज ले रहे हो तो एक किस्म से तो अपने बेटे को बेच रहे हो, या मैं क्यों ना हुई। और फिर आप बोल रहे हो कि बहू भी बटुआसी चाहिए, वो रील है ना, आपने भी सुनी होगी कि बहू भी बटुआसी चाहिए, इतनी हाइट वाली चाहिए। और ये फिर बहू भी आ गई, चलो दहेज भी आ गया। फिर आप कह रहे हो कि बहू हमारी सुनेगी और हमारी सेवा करेगी। भाई क्यों करेगी आपकी सेवा और क्यों सुनेगी आपकी? वो ना सुनती। और जो आप गरीब घर से लेओगे, दहेज ना लेओगे, वो आपकी सुनेगी भी और सेवा भी करेगी और प्यार से भी रखेगी। छोड़ो ना इस दहेज, ना तो कोई अपनी छाती पर धर के लेगा, अन्न ले जाएंगे, फिर भी ये बहू बेटा के लिए ही रह जाएगा। क्यों बुराई लेवे इसमें दहेज की? 1 रुपया ले जो आप पर नाम होवे और आपको कोई सोचे, एक अपनी पहचान बनाओ, एक अपनी इमेज बनाओ। दहेज लेने से कोई अपनी पहचान न बनती और न कोई इमेज बनती। और जो गरीब रहे भैया वो कैसे दहेज देवा? हमारे गुजरन में भी है और जाति में भी है, 36 जाति की बात कर रही हूँ। फिर वो कैसे करे भाई? कहाँ से लावे? कर्जा करके लाएगा, कल को उसका कर्जा खत्म ना हुआ तो वो आत्महत्या करेगा। तो ये तो दहेज ना कर रहे भाई, आप तो आत्महत्या करवा रहे हो। और सबसे बड़ा, एक इंसान बढ़ रहा है, अपने घर का एक सदस्य बढ़ रहा है। पता है जब एक सदस्य बढ़ता कितनी खुशी होती है, लाइफ अलग चेंज हो जाती है। ये सोचो कि हमारी एक बेटी आई है, एक बेटी, आपका एक बेटी है तो दूसरी बेटी आई है, 2 बेटी है तो तीसरी बेटी आई है।
आप प्यार से बोल के तो देखना फिर उससे, वो आपकी कितनी इज्जत करेगी। मैं तो ये मानती हूँ कि भाई ना दहेज लेना चाहिए और ना देना चाहिए, या गुजर जाति हो या 36 बिरादरी में से कोई सी भी जाति हो, या कोई भी वो हो वह कास्ट का, ना तो दहेज लेना चाहिए और ना दहेज देना चाहिए। अच्छा दीदी, एक चीज़ और, जैसे कि पहले गांव में होता था कि सब लोग जो हैं एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। हाँ जी। ठीक है, कोई मान लो किसी के गांव में चला गया या किसी शादी में चला गया तो वहाँ पे पूछता था कि भाई हमारे गांव से यहाँ पे, या उसको जैसे पता होता था कि हमारे गांव की लड़की यहाँ पर ब्याही है या उसकी शादी हुई है, तो बहुत और भेंट दे के जाते थे। हाँ जी। हाल चाल ही पूछ लेते, तो मतलब गांव का कोई भी हो, किसी जाति का जैसे जाता था तो पूछ लो भाई हमारे गांव की लड़की है और वो ठीक ठाक रह रहे हैं या वो सब रह रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आजकल वो चीज़ बहुत ख़त्म सी हो गई है? हाँ, वो खत्म हो गई है, 75% खत्म हो गई, 25% है। और वो 75% क्यों खत्म हुई है कि आजकल लाइफ अपनी अपनी जी रही है। आजकल प्यार भी बहुत कम हो गया है गांव में, और क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं। आजकल ये ज्यादा हो गया। आजकल क्या है, कोई प्यार नहीं है। एक इंसान अगर मर भी रहा है ना, और वो किसी से मांग रहा भाई मुझे कुछ पैसे दे दे, मेरे बच्चे की या मेरी हालत खराब है, तो दूसरे बंदे पे पैसे होंगे फिर भी वो मना कर देगा कि भाई नहीं है। आजकल क्या है कि मैं आप पे बताऊं, जहां जहां मुआवजा मिला है हमारे क्षेत्र में, यूपी में, अरे ये मैं सच्चाई बोल रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने हाँ सही बताई कि लोग ना ज़्यादातर ये सोचते हैं कि गुजरों को मुआवजा मिला, गाड़ी मिल गई, तो ये शोबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो मुआवजा मिला है वो कुछ ही क्षेत्र में मिला है, जो बाकी पूरे देश में जो गुजर हैं वो सबको एक उसमें ले लेते हैं कि हाँ ये तो गुजर है, तो भैया मुआवजा ले लिया। नहीं नहीं, कुछ क्षेत्र में मिला और मुआवजा भी मिला है, तो भाई उनने जमीन ले रखी है। जो हमारे यही बताना चाह रही थी मैं, जिन्हें मुआवजा मिला है उन्होंने जाके पूरब में जमीन ले रखी है, कहीं पे फ्लैट ले रखे, कहीं पे कुछ कर रखा है। जरूरी नहीं है कि हर गुजर मुआवजा मिला, हर गुजर के पास में स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गाड़ी है तो वो मुआवजे सही है, नहीं। किसी का कोठी बनी हुई है तो वो गुजर के मुआवजे सही है? क्यों भैया, गुजर की जमीन इतनी है, अरे वो खेत में भी कमावे है, और उनके बच्चे ना IAS PCS, कोई हवाई जहाज चला रहा, कोई कुछ कर रहा है। आजकल इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उनके पास में पैसों की कमी नहीं है, ना तो पैसों की कमी है भैया उनके पास में, ना जमीन जायदाद की कमी है। और गुजरी तो है ही भैया कमाने में गाने में भी है। हाँ, गाने में, नाचने में, भजनन में, तो आज गुजरी कहाँ पीछे रही है। आज एक अपना पसंदीदा भजन भी सुना दो, छोटा सा 2 लाइन का। नहीं, मैं सुना देती पर मेरे गले में खराश हो रही है। अच्छा। अभी मैं बाबा मोहन राम पसाई ठंडा पानी पी लिया। अच्छा। मेरी बहन ने पिलाया और गले में खराश हो रही है, कभी फिर जरूर। अच्छा, ठीक है। और भाई मैं तो यही चाहती हूँ, देखो जो हमारे गांव का गुजर कल्चर है वो सब मैं उसको सल्यूट करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो उनकी चूल्हे की रोटी और सब्जी हंडिया की, मुझे भी मेरी सास ने सिखाया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहू को सिखा रही हूँ, मेरी सास ने भी मुझे सिखाया है। और जो उनका खाना पीना, हकीकत में भाई रे क्या मटर पनीर है और क्या शाही पनीर है, खा कर देखो और उन जो चाय, आप तो लस्सी अस्सी बोलते होंगे, चाय दही खिचड़ी बाजरे की, पता हमारे गुजरों में क्या 2 किलो दूध एक बंदा पी जाता खड़ा खड़ा। जरूरी नहीं है कि ये चाउमीन टिक्की मोमोस पिज्जा बर्गर ये तो कभी कभार चला है, खाने पीने की चीजें हैं। गाने शूट करने के लिए या और के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, किसी एल्बम में काम करने के लिए, हाँ जी, तो ऑफर आते रहते हो क्या? हाँ जी, मुझे ऑफर आई है। मैंने गाना भी शूट करा बाबा सौंगिर मंदिर पर 1.5 इनका 24 में। अच्छा। और कई जगह से मुझे आई है, पर मैं अभी अपने घर की लाइफ देख रही हूँ क्योंकि घर में मैं इतनी बिजी हूँ कि मैं बाहर जाने में मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता। अच्छा। कम टाइम मिलता है मुझे, तो इस वजह से मैं घर में ज़्यादा रहती हूँ। घर में और भाग दौड़ कहीं ना कहीं की लगी रहती है मुझे, इस वजह से ये रहती है। तो कहीं से आपको एक बड़ा ऑफर आता है तो फिर आप करेंगे उसे? हाँ, अगर कोई बड़ा ऑफर आया तो
देखेंगे भाई, करेंगे। अभी कह नहीं सकती पूरी तरीके से। ये है। दीदी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इतनी गर्मी हो रही है, एसी में भी आपको पसीना आ रहा है। बीपी की प्रॉब्लम है भाई। अच्छा बीपी की, थायराइड की काफी बीमारी है अच्छा। जो झेलती आ रही हूँ। लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ एकदम फिट हैं और वीडियो बना रही हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो तो आज पता चली है। हाँ, नहीं भाई, मैं हंस के दिखाती हूँ, हंसने पर कोई टैक्स नहीं लगता। अपनी लाइफ में अगर दुख भी है ना तो हंस के दिखाओ। मेरी संघर्ष में जिंदगी गई है, आज से नहीं, बचपन से ही। और मैंने संघर्ष करा है। जब तक मैं संघर्ष नहीं करती ना, जब तक मुझे आगे कदम नहीं बढ़ते मेरे। और मिला भी बहुत कुछ है मुझे, और प्यार भी बहुत मिला है, ससुराल में भी, गांव में भी, सब जगह। पर एक आपने भी देखा होगा मेरी रीलों में, मैं हंस के दिखाती हूँ और मेरी हंसने की आदत है। और मैं हंस के अपनी लाइफ में रहती हूँ, क्योंकि एक मुस्कान बनाए रखेंगे, हंसी बनाए रखेंगे, अगले इंसान ये नहीं पता चलेगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है इधर। ये है। ये आप देख रहे थे दैनिक पड़ताल, मैं हूं कुलदीप चौहान। आपने दीदी की बहुत सारी बातें सुनी, जो आप आज तक जो है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे इनकी जो रील्स देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। बहुत सारा ज्ञान जो है वो दीदी इंस्टाग्राम और अपनी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को देती रहती हैं। तो आज हमने बहुत सारे इनसे सवाल किए और बिना किसी झिझक के दीदी ने हमें बहुत सारे सवालों का एकदम बिल्कुल सही जो है जवाब दिया। तो दीदी आपने बहुत अच्छा हमें वक्त दिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको भी मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री।